हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकित लेक्चरर पर। मैं अंकित सर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज मैं डिस्कस करने वाला हूं बीएससी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के केमिस्ट्री के एक पेपर के बारे में, जो फ्रेंड्स हमारे 2022 के सेमेस्टर एग्जाम में पूछा भी गया है। और इसमें फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आए हैं। और फ्रेंड्स यही क्वेश्चन कह सकते हैं कि इस बार के सेमेस्टर एग्जाम में काफ़ी बार इनका रिवाइजेशन हो रहा है। तो इस कारण से जो फ्रेंड्स आज का ये पेपर है, ये फ्रेंड्स आप ही के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जैसा कि फ्रेंड्स आप ही काफ़ी दिन से ये भी कमेंट कर रहे थे कि सर आप कह सकते हैं कुछ मल्टीपल टाइप में कह सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चंस को बताइए। तो इस कारण से फ्रेंड्स आपका जो ये भी सपना है वो फ्रेंड्स इसी पेपर के द्वारा पूरा हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा कुछ बात ना करते हुए देखते हैं फ्रेंड्स किसके अंतर्गत हमारा सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आखिरकार है क्या। तो इसके अंतर्गत फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि एंशिएंट इंडिया केमिस्ट्री वाज कॉल्ड व्हिच रफली मीन्स ऑफ साइंस ऑफ लिक्विड्स। यानी कह सकते हैं फ्रेंड्स इसका मीनिंग ये होता है कि प्राचीन भारत में रसायन विज्ञान को कहा जाता था। यानी फ्रेंड्स प्राचीन भारत में जो रसायन विज्ञान होता था इसको फ्रेंड्स क्या कहा जाता था, जिसका जो फ्रेंड्स रुद्र अर्थ होता था या जो जिसका फ्रेंड्स कहते हैं कि अच्छा सा सार होता था, वो फ्रेंड्स क्या होता था, तो वो फ्रेंड्स होता था द्रव्यों का विज्ञान। यानी कह सकते हैं कि प्राचीन भारत में रसायन विज्ञान को फ्रेंड्स ऐसा कब कहा गया जिसका फ्रेंड्स रुद्र जो अर्थ होता था वो फ्रेंड्स होता था द्रव्यों का विज्ञान। इसके अंतर्गत फ्रेंड्स हमारे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। मैं फ्रेंड्स यहाँ पर आप सभी को आंसर तो नहीं बताऊंगा, आंसर फ्रेंड्स आप सभी को टेलीग्राम चैनल में फ्रेंड्स मैं आप सभी को जस्ट अभी के अभी अपलोड करा दे रहा हूँ। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैं क्वेश्चन भी पढ़ूंगा क्योंकि फ्रेंड्स क्वेश्चन पेपर बहुत ही बड़ा है और फ्रेंड्स इसका मैं आंसर बताने लगूंगा तो पेपर फ्रेंड्स बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो इसके अंतर्गत फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला विकल्प है रसायन शास्त्र। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा सेकंड ऑप्शन है जीव शास्त्र। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा थर्ड ऑप्शन है जीव भौतिकी विज्ञान। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा फोर्थ ऑप्शन है भौतिकी शास्त्र। यानी कह सकते हैं फ्रेंड्स कि हमारा 4 के 4 ऑप्शन है, जिसके अंतर्गत फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन क्या था कि रसायन शास्त्र था। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा सेकंड ऑप्शन है जीव शास्त्र। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा थर्ड ऑप्शन है जीव भौतिकी साइंस है। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा फोर्थ ऑप्शन है भौतिक शास्त्र। तो आप फटाफट फ्रेंड्स इसका आंसर बताने का कमेंट में प्रयास करें। ये फ्रेंड्स हमारा पहला क्वेश्चन था। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है। तो देन फ्रेंड्स सेकंड क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है और ये भी क्वेश्चन फ्रेंड्स कह सकते हैं कि बोर्ड एग्जाम में काफी बार पूछा भी जा रहा है कि इंडस यानी फ्रेंड्स क्या कि इंडस वैली सिविलाइजेशन इज फॉर्म। यानी कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का कालखंड है। इसमें फ्रेंड्स 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सही ऑप्शन को आप को पहचानना है। देन फ्रेंड्स इसके अंतर्गत जो हमारा सबसे पहला ऑप्शन है जिसमें फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन नंबर ए है 2600 से 1900 बीसी। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा सेकंड ऑप्शन है 1000 से 400 बीसी। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा थर्ड ऑप्शन है 1000 से 900 बीसी और उसके बाद फ्रेंड्स हमारा फोर्थ ऑप्शन है 1000 से 200 बीसी। तो आप ही फटाफट फ्रेंड्स इसका आंसर बताने का प्रयास करें कि जो फ्रेंड्स सिंधु घाटी सभ्यता का कालखंड आखिरकार क्या है। सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा पेपर मैंने सेट करना चाहा तो जस्ट थोड़ा इधर हो गया। तो देन फ्रेंड्स इसका जो सिंधु घाटी सभ्यता का आखिर का कालखंड क्या है, तो मैंने फ्रेंड्स इसके अंतर्गत आपसे कुछ 4 के 4 ऑप्शन थे, मैंने फ्रेंड्स आप को बहुत ही अच्छी तरीके से बता दिए कि जो फ्रेंड्स सिंधु घाटी सभ्यता है इसका फ्रेंड्स आखिर का कालखंड क्या है। तो इन 4 ऑप्शन को आप ध्यान में रखते हुए इसका जो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर है उसे फ्रेंड्स बताने का प्रयास करें। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है। देन फ्रेंड्स तीसरा क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं फ्रेंड्स आज कुल मिलाकर आप को 10 ही क्वेश्चन बताऊंगा क्योंकि फ्रेंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखते हैं फ्रेंड्स हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है। देन फ्रेंड्स हमारा जो तीसरा नंबर क्वेश्चन ये फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट था कि निम्नलिखित में से कौन परमाणु का भाग नहीं है। जैसा कि फ्रेंड्स आपने कई बार कह सकते हैं कि परमाणु नामक चैप्टर को पढ़ा होगा या फ्रेंड्स एटम्स को पढ़ा होगा, उसमें फ्रेंड्स ये पूछा जा रहा है हमारे तीसरे क्वेश्चन में कि व्हिच वन इज नॉट ए पार्ट ऑफ एटम। या फ्रेंड्स इसमें से हमारा कौन ऐसा भाग है जो फ्रेंड्स एटम का कह सकते हैं कि भाग नहीं होता है, यानी कह सकते हैं कि एटम का फ्रेंड्स वो पार्ट नहीं होता है। तो इसे फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला जो ऑप्शन है वो फ्रेंड्स क्या है, तो वो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद जो फ्रेंड्स हमारा सेकंड ऑप्शन है वो फ्रेंड्स प्रोटॉन है। उसके बाद फ्रेंड्स जो हमारा थर्ड ऑप्शन है वो फ्रेंड्स हमारा न्यूट्रॉन है, जबकि जो फ्रेंड्स हमारा फोर्थ ऑप्शन है वो फ्रेंड्स हमारा है फोटॉन। तो आपसे इसका फ्रेंड्स आंसर जानते होंगे कि किसी भी परमाणु में फ्रेंड्स क्या होते हैं। तो आपने फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉन को भी पढ़ा होगा, प्रोटॉन को भी पढ़ा होगा, न्यूट्रॉन को भी पढ़ा होगा, जबकि फ्रेंड्स आपने फोटॉन को नहीं पढ़ा होगा। तो इस कारण से फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि जो फोटॉन होता है ये फ्रेंड्स किसी भी परमाणु का भाग नहीं होता। तो ये फ्रेंड्स हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन था। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है। देन फ्रेंड्स हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है और देखते हैं फ्रेंड्स हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन है क्या कि हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री इज ए बुक पब्लिश्ड बाय। यानी कह सकते हैं कि हिंदू रसायन जो विज्ञान है इसका इतिहास निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित पुस्तक है, वह आखिर का फ्रेंड्स कौन है। इसके अंतर्गत फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला जो ऑप्शन है वो फ्रेंड्स है चुन्नीलाल बोस। उसके बाद फ्रेंड्स जो हमारा सेकंड ऑप्शन है वो फ्रेंड्स है जेके गुज्जर। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा जो थर्ड ऑप्शन है वो फ्रेंड्स है आर.डी. फुकन, जबकि जो फ्रेंड्स हमारा फोर्थ ऑप्शन है वो फ्रेंड्स है प्रफुल्ल चंद्र राय। तो आप सभी को फ्रेंड्स 4 के 4 ऑप्शन अच्छे तरीके से
दिखाई दे रहे होंगे। तो जो फ्रेंड्स हिंदू रसायन विज्ञान है इसका जो फ्रेंड्स इतिहास है, जिसमें फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि मुख्य रूप से हमारे प्रकाशन को प्रकाशित कौन करने वाले हैं इसको, तो फ्रेंड्स क्या वो चुन्नीलाल बोस जी हैं, या फ्रेंड्स जेके गुज्जर जी हैं, या फ्रेंड्स आर.डी. फुकन जी हैं, या फ्रेंड्स प्रफुल्ल चंद्र राय जी हैं। तो आप फटाफट फ्रेंड्स इसका भी आंसर बताने का प्रयास करें। ये फ्रेंड्स हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन था। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या है। देन फ्रेंड्स पांचवा नंबर क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज आपसे इसका भी आंसर बताने का प्रयास करें। ये फ्रेंड्स हमारा पांचवा नंबर क्वेश्चन कह सकते हैं कि अभी जस्ट के सेमेस्टर एग्जाम में पूछा भी गया था। देन फ्रेंड्स हमारा पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि पाटना संस्कार एक प्रक्रम है। यानी फ्रेंड्स ये क्वेश्चन क्या है, तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है कि पाटना संस्कार एक प्रक्रम है, यानी कह सकते हैं कि पाटना संस्कार इज ए प्रोसेस ऑफ, यानी कह सकते हैं फ्रेंड्स ये किसका प्रोसेस है। क्या फ्रेंड्स इसमें हमारा जो फ्रेंड्स जो चार के चारों ऑप्शन दिए गए हैं ये फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट है कि जो फ्रेंड्स पाटना संस्कार है ये फ्रेंड्स एक प्रक्रम है जो फ्रेंड्स किसका है। क्या फ्रेंड्स ये ऊपर की ओर आसवन का है, यानी फ्रेंड्स कह सकते हैं क्या ये ऊपर की ओर आसवन का है, या फ्रेंड्स नीचे की ओर आसवन का है, या फ्रेंड्स आसवन ऊर्ध्वपातन का है, या फ्रेंड्स पार्श्व आसवन क्या है। तो आप फटाफट फ्रेंड्स इन चारों ऑप्शन को ध्यान में रखते हुए इसका जो फ्रेंड्स सही ऑप्शन है उसे फ्रेंड्स बताने का प्रयास करें कि जो फ्रेंड्स पाटना संस्कार है ये फ्रेंड्स किसका प्रक्रम है। तो ये फ्रेंड्स हमारा पांचवा नंबर क्वेश्चन था। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा छठवां नंबर क्वेश्चन क्या है। देन फ्रेंड्स छठवां नंबर क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है और ये फ्रेंड्स काफी बार हमारे सेमेस्टर एग्जाम में पूछा भी गया है। तो देन फ्रेंड्स ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से देखना कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र निम्नलिखित में से किसकी भली भांति ज्ञात ग्रंथ है। यानी कह सकते हैं कि कौटिल्य अर्थशास्त्र इज ए वेल नोन टेक्स्ट ऑफ एंड यहाँ पर फ्रेंड्स यहाँ पर कॉमन कर दिया गया है, तो जस्ट आपसे को इसकी को फ्लिप करना है। देन फ्रेंड्स इसके अंतर्गत फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला ऑप्शन है कि शासन एवं राजनीतिक सिद्धांतों का। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा सेकंड ऑप्शन है शासन एवं प्रशासन का। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा थर्ड ऑप्शन है शासन प्रशासन एवं राजनीतिक सिद्धांतों का। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा फोर्थ ऑप्शन है शासन एवं ग्रामीण विकास का। यानी कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स कौटिल्य जी का अर्थशास्त्र था ये निम्नलिखित में से कह सकते हैं किसका एक फ्रेंड्स भली भांति ज्ञात ग्रंथ है जिनमें फ्रेंड्स इस सिद्धांतों के बारे में बात किया गया है। तो इनमें से फ्रेंड्स ऐसा हमारा कौन सा सिद्धांत है जो फ्रेंड्स मुख्य सिद्धांत के रूप में है। क्या फ्रेंड्स वो शासन एवं राजनीति सिद्धांत है, या फ्रेंड्स शासन एवं प्रशासन सिद्धांत है, या फ्रेंड्स प्रशासन एवं राजनीतिक सिद्धांत है, या फ्रेंड्स शासन एवं ग्रामीण सिद्धांत है। तो आप कह सकते हैं कि इसका भी आंसर बताने का प्रयास करें। ये फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा सातवां नंबर क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसका भी आपसे आंसर बताने का प्रयास करें। जो फ्रेंड्स हमारा सातवां नंबर क्वेश्चन है मैं थोड़ा सा इसे सेट कर दूं। देन फ्रेंड्स हमारा सातवां नंबर क्वेश्चन है कि नागार्जुन ने फ्रेंड्स क्या कि नागार्जुन ने अनेक प्रयोग किए हैं जो आधारित हैं। यानी कह सकते हैं कि नागार्जुन हैज डन सेवरल एक्सपेरिमेंट्स बेस्ड ऑन, यानी कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स नागार्जुन थे इन्होंने फ्रेंड्स बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे जो फ्रेंड्स किस पर कह सकते हैं फ्रेंड्स बेस्ड थे, फ्रेंड्स किस पर आधारित थे। तो क्या फ्रेंड्स वो लेड पर आधारित थे, या फ्रेंड्स सिल्वर पर आधारित थे, या फ्रेंड्स मरकरी पर आधारित थे, या फ्रेंड्स स्वर्ण यानी कह सकते हैं कि गोल्ड पर आधारित थे। तो आपसे फटाफट फ्रेंड्स इसका भी आंसर बताने का प्रयास करें। ये फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का रिवाइजेशन बार बार हो रहा है, तो इसका आंसर फ्रेंड्स ये काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा आठवां नंबर क्वेश्चन क्या है। देन फ्रेंड्स हमारा आठवां नंबर क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसका भी आपसे आंसर बताने का प्रयास करें। देन फ्रेंड्स हमारा आठवां नंबर क्वेश्चन है कि कामसूत्र में, यानी फ्रेंड्स क्या कि कामसूत्र में इतने पारंपरिक कलाओं की सूची है। यानी कह सकते हैं कि कामसूत्र कंटेन्स ए लॉट्स ऑफ ट्रेडिशनल आर्ट्स, यानी कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स कामसूत्र होता है इसमें फ्रेंड्स कितने पारंपरिक कलाओं की कह सकते हैं फ्रेंड्स सूची बनती है। क्या फ्रेंड्स इसमें 60 पारंपरिक कलाओं की सूची बनती है, या फ्रेंड्स 64 की बनती है, या फ्रेंड्स 32 की बनती है फ्रेंड्स, या फ्रेंड्स 62 की बनती है, या फ्रेंड्स 63 की बनती है। तो आपसी को फ्रेंड्स 60, 62, 63 और 64 में से फ्रेंड्स कोई एक ही ऑप्शन है, उसी को फ्रेंड्स इसमें से सिलेक्ट करना है। तो आपसे जरूर से जरूर बताएं कि जो कामसूत्र होता है इसमें फ्रेंड्स कितनी पारंपरिक कलाओं की सूची आखिरकार बनाई जाती है। ये फ्रेंड्स हमारा आठवां नंबर क्वेश्चन था। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा 9वां नंबर क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं काफी इंपॉर्टेंट है और इसमें फ्रेंड्स ये पूछा गया फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि फ्रेंड्स मैंने इस क्वेश्चन को बार बार इसका रिवाइजेशन भी होते देखा है। देन फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है कि अलबरूनी एक पारसी विद्वान था जिसने भारत की यात्रा की, यानी कह सकते हैं कि अलबरूनी वाज ये पर्सियन स्कॉलर एंड ट्रेवल्ड टू इंडिया टू स्टडी, यानी कह सकते हैं कि जो अलबरूनी जी थे ये एक फ्रेंड्स पारसी विद्वान थे जिसने फ्रेंड्स कह सकते हैं कि भारत की यात्रा की थी। फ्रेंड्स किस के लिए यात्रा की थी, तो इसके अंतर्गत फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला आपने शरीर रचना के अध्ययन हेतु, उसके बाद फ्रेंड्स हमारा सेकंड आपन है खगोल विद्या के अध्ययन हेतु, उसके बाद फ्रेंड्स हमारा थर्ड आपन है कीमियागिरी के अध्ययन हेतु, उसके बाद फ्रेंड्स हमारा फोर्थ आपन है इनमें से कोई नहीं। तो आप फटाफट फ्रेंड्स इसका आंसर बताने का प्रयास करें।
कि इसमें से हमारा ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो फ्रेंड्स एकदम से करेक्ट है कि जो फ्रेंड्स अलब्रूनी जी थे फ्रेंड्स एक पारसी विद्वान थे जिसने फ्रेंड्स भारत की यात्रा आकर किस कारण की थी। इन चारों ऑप्शनों को ध्यान में रखते हुए आपसे सही आंसर को सिलेक्ट करना। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा 10वां और लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद फ्रेंड्स क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं लेकिन फ्रेंड्स टाइमिंग एक्चुअली क्या कम है क्योंकि फ्रेंड्स मेरा इस समय पर ड्यूटी लगा है। तो जहां पर फ्रेंड्स मेरी ड्यूटी लगी है ये फ्रेंड्स एक गाँव में लगी है, विलेज में लगी है। तो जस्ट इसी कार से फ्रेंड्स मैं वहीं पर ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो इसका हो सकता है फ्रेंड्स कोई अलग इसमें कह सकते हैं कि नॉइज आ जाए, कोई अलग से भी आवाज़ आ सकती है। तो प्लीज़ आप लोग किसी तरीके से एडजस्ट करना। तो मैं फ्रेंड्स 10 क्वेश्चन बताना इसलिए आपसे को इंपॉर्टेंट समझा क्योंकि फ्रेंड्स ये जो मेरा पेपर था ये फ्रेंड्स जस्ट कह सकते हैं कि एक लड़की जिसका फ्रेंड्स नाम है माया विश्वकर्मा जस्ट फ्रेंड्स उन्होंने मुझे अभी इसी वक्त प्रोवाइड कराया। तो इसका मैं फ्रेंड्स आपसे के लिए बनाना ये बहुत ही बेहतर समझा। तो आप लोग प्लीज़ 10वें क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान देना। उसके बाद फ्रेंड्स मैंने बहुत सारे पेपर को मंगा लिए हैं तो उन सभी पेपर को फ्रेंड्स हम बहुत ही अच्छे तरीके से मिलकर सॉल्व करेंगे। जस्ट फ्रेंड्स मेरा आज ही ड्यूटी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स मैं कल घर पहुंच जाऊंगा तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताऊंगा। तो देखते फ्रेंड्स हमारा 10वां नंबर क्वेश्चन आखिरकार है क्या। देन फ्रेंड्स हमारा 10वां नंबर क्वेश्चन है कि बाघभट्ट का यानी फ्रेंड्स कहते हैं फ्रेंड्स ये क्वेश्चन क्या है। तो ये फ्रेंड्स क्वेश्चन है कि बाघभट्ट का संबंध जिसकी योग्यता से है वह है। यानी कहते हैं फ्रेंड्स कि जो बाघभट्ट जी थे बाघभट्ट डील से यानी फ्रेंड्स क्या कि बाघभट्ट डील से विथ द क्वालिफिकेशन ऑफ यानी कह सकते हैं जो फ्रेंड्स बाघभट्ट जी थे ये फ्रेंड्स किसके लिए जाने जाते थे। क्या फ्रेंड्स ये डॉक्टर के लिए जाने जाते थे या फ्रेंड्स विद्यार्थी के लिए जाने जाते थे या फ्रेंड्स इंजीनियर के लिए जाने जाते थे या फ्रेंड्स शिक्षक के लिए जाने जाते थे। तो आप ये फटाफट फ्रेंड्स इसका भी आंसर बताने का प्रयास करें कि जो फ्रेंड्स बाघभट्ट जी थे ये फ्रेंड्स किसकी योग्यता के लिए या फ्रेंड्स किस क्वालिफिकेशन के लिए फ्रेंड्स जाने जाते थे। तो आप आपको फ्रेंड्स जो 10 के 10 क्वेश्चन थे बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। ये फ्रेंड्स आपको कोई वीडियो थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा हो और लगा फ्रेंड्स के सामने वाला आपसे के लिए कोई कुछ ना कुछ मेहनत कर रहा है तो प्लीज फ्रेंड्स आप वीडियो को आपने अभी भी लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर आपसे नए हो या पुराने हो और आपसे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो प्लीज जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में आए बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लें जिससे फ्रेंड्स आपको को जो आने वाली वीडियो है उन सभी का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।